बल्लेबाजी करते हुए गिल यशस्वी तो हो गए थे जल्दी आउट, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिल रविंद्र जडेजा तो फिर सरफराज खान ने इंग्लिश गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से बना डाला टेस्ट मैच को T20 मैच। रोहित जडेजा ने ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए समझाया अंग्रेजों को बेसबॉल का असली मतलब, जिसे देखकर इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो में दिखाए जा रहे इन तीनों की धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर आज के भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी हाईलाइट तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और रोहित में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 टेस्ट मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट का जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में टॉस के बॉस बने एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने और उन्होंने बिना एक भी पल गवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ सरफराज खान को डेब्यू कैप सौंपी गई और उन्हें टीम इंडिया के लिए सफेद जर्सी में जलवा दिखाने का मौका मिला। एक बार फिर टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित के साथ पिछले मैच के दोहरे शतक वीर यशस्वी जायसवाल की जोड़ी उतर चुकी थी। इस बार ये दोनों अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाना चाहते थे। हालांकि अब तक तो इनकी ओपनिंग जोड़ी सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क वुड जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया। गेंद यशस्वी के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई, जिसे स्लिप में खड़े जो रूट ने बड़ी लाजवाब तरीके से लपक कर टीम इंडिया को पहला और 440 वोट का झटका दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 2 चौकों की बदौलत केवल 10 रन बनाकर चलते बने और एक बार फिर इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप साबित हुई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में गदर मचाने पिछले मैच के शतक वीर शुभमन गिल उतर चुके थे। उनसे और रोहित शर्मा से उनके फैंस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों जश्न का ये माहौल महज कुछ ही गेंद बाद मातम में बदल गया, जब पारी के 6वें ओवर में मार्क वुड ने शुभमन गिल को भी अपने जाल में फंसाकर भारतीय टीम की कमर तोड़कर रख दी। गिल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जहां 9 गेंद में वो 0 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए और महज 24 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने अपने 2 सबसे टैलेंटेड बल्लेबाजों को खो दिया था। अब नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने रजत पाटीदार कदम रख चुके थे। टीम इंडिया मुश्किल में फंसी हुई थी। 8 ओवर में टीम इंडिया 32 रन बना चुकी थी। एक बड़ी पार्टनरशिप हमें चाहिए थी, लेकिन तभी नवा ओवर लेकर आए टॉम हार्टले ने 5वीं गेंद पर पाटीदार को अपने जाल में फंसा लिया। वो एक बेहद ही खराब शॉट खेल गए और फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपककर टीम इंडिया की हालत बिगाड़ दी थी। महज 33 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगे थे कि पाटीदार के रूप में टीम इंडिया का तीसरा विकेट भी ढेर हो चुका था। केवल वो 5 रन बना पाए। टीम इंडिया मुश्किल में थी। ऐसे में अब कप्तान रोहित का साथ निभाने के लिए मैदान में उनके सबसे भरोसेमंद साथी रविंद्र जडेजा कदम रख चुके थे। इंग्लिश टीम भारतीय टीम पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। अब टीम इंडिया के मुकाबले में वापसी करवाने की आखिरी उम्मीद ये दोनों ही शेष थे। पहले 10 ओवर तो इंग्लिश टीम ने पूरी तरीके से टीम इंडिया पर शिकंजा कसा हुआ था। भारतीय टीम पहले 10 ओवर में केवल 34 रन बना पाई, जहां हमने 3 बल्लेबाजों को गंवाया था। यहाँ से रोहित और जडेजा ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया। बेहद संभल कर दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें पता भी था सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आन पड़ी है, लेकिन कप्तान रोहित दबाव में आते कहाँ हैं। वो तो दूसरी टीमों को खौफ में लाना जानते हैं। 13वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर रोहित ने मैदान के 2 कोनों पर 2 जबरदस्त चौके लगाए और अपनी टीम की वापसी का शंखनाद किया। 14वें ओवर में टीम इंडिया ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया। दोस्तों, इन दोनों ने देखते ही देखते अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख पलट कर रख दिया। 20 ओवर में टीम इंडिया ने 71 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। तभी जो रूट की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर रोहित 49 के स्कोर पर पहुंच गए और अगले ही ओवर में उन्होंने हार्टले के खिलाफ 2 रन लेकर 71 गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया। उनका बखूबी साथ निभाते हुए रविंद्र जडेजा ने भी 24वें ओवर में जो रूट को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर अंग्रेजों की हालत बिगाड़ दी थी। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 25 ओवर में 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच के बाद एक बार फिर ये दोनों भारतीय पारी को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचाने के इरादे से कदम रख चुके थे। 27वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया को 27 रनों के पार पहुंचा दिया। इनकी धाकड़ बल्लेबाजी का तोड़ इंग्लिश गेंदबाज बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे थे। हर एक इंग्लिश गेंदबाज की ये कुटाई कर रहे थे। 30 ओवर में टीम इंडिया ने 111 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित इंग्लिश गेंदबाजों को बेरहमी से धो रहे थे। इसी दरमियान 33वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने उनकी 5वीं गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। 35 ओवर में टीम इंडिया ने 123 रन बना लिए थे। ये दोनों लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने चौके से डील करना शुरू कर दिया था। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने वुड की गेंद पर सिंगल लेकर 96 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 44 ओवर में टीम इंडिया ने 150 रन बना लिए।
उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टी ब्रेक तक उन्होंने इंग्लैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। 50 ओवर में टीम इंडिया 175 रनों पर पहुंच चुकी थी। इंग्लिश टीम का हर एक प्लान अब तक फ्लॉप साबित हुआ था। इस सेशन को इन दोनों ने पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम किया और 52 ओवर में टी ब्रेक तक भारत ने 185 रन बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद वापस आते सेशन के पहले ओवर में ही उन्होंने रेहान अहमद के खिलाफ 2 रन लेकर 157 गेंद पर अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इस दरमियान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि पूरी तरीके से टीम इंडिया ने मैच में शिकंजा कस लिया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी और 56 ओवर में टीम इंडिया 200 रनों तक भी पहुंच चुकी थी। ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लिश टीम की हालत खराब थी क्योंकि इन दोनों ने उनके जबड़े से मुकाबला को छीनकर टीम इंडिया के हक में ला खड़ा किया था। रोहित तो अब मूड में आ चुके थे। अब तो वो सीधा छक्कों चौकों से ही डील कर रहे थे। 61वें ओवर में रेहान अहमद के खिलाफ रोहित ने पहले एक छक्का तो फिर चौका लगाकर बता दिया कि अब वो इंग्लिश गेंदबाज को आउट करने का मौका नहीं देंगे। नतीजा हुआ कि एक बेहतरीन चौका लगाकर रोहित ने जडेजा के साथ 200 रनों के रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया। हालांकि तभी रोहित मार्क वुड के जाल में फंस गए, जिनका आसान सा कैच बेन स्टोक्स ने लपक कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां कप्तान 14 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 131 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैन ऑफ द शो सरफराज खान मैदान में कदम रख चुके थे। 65वां ओवर में टीम इंडिया ने 238 रन बना लिए थे। रविंद्र जडेजा 85 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बाद भी उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही। दूसरी तरफ सरफराज खान ने तो अपने डेब्यू मैच में आते आते तहलका मचा दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 बनाते हुए एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा दी थी। तो वहीं तूफानी छक्के के साथ अपना अर्धशतक केवल 48 गेंद में पूरा कर उन्होंने डेब्यू मैच में पूरी महफिल अपने नाम कर ली थी। हालांकि 9 चौके और एक छक्के की बदौलत 62 रन बनाकर वो रन आउट हो गए और उनके रूप में टीम इंडिया को 5वां झटका लगा। लेकिन उनके विकेट के बाद अगली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपना तूफानी शतक पूरा कर उस नुकसान की भरपाई की और फिर कुलदीप यादव के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने पहले दिन की समाप्ति तक इंग्लैंड को कोई और सफलता नहीं हासिल होने दी। जहां पहले दिन टीम इंडिया 86 ओवर खेलकर 326 रन बना पाई थी। रविंद्र जडेजा ने 9 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 110 रन बनाकर, तो वहीं कुलदीप यादव भी 1 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित, सरफराज और जडेजा में किसकी पारी सबसे शानदार थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।